गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन और ईद के उपलक्ष्य में छुट्टी के बाद अब हमारी क्लासेस पुनः स्टार्ट कर दी गई हैं और आप सभी को मैं कल क्लास नहीं दे पाया था, तो आज के हो सकता है आपका 1-2 हफ्ते और आपका यही यूट्यूब से चले। इसके पश्चात आप लोगों को जूम ऐप से पढ़ना पड़ेगा, जो डायरेक्ट आपको जूम ऐप डाउनलोड करेंगे। हम आपके पास अपनी आईडी पासवर्ड दोनों सेंड करेंगे और आप उसको डाउनलोड करके उसको चलाएंगे। तो अभी मैंने आज व्हाट्सएप पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिख कर के भेजे हैं, जो आपके लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन अभी जो आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका जो मंथली टेस्ट होगा उसमें आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। आगे हाफ ईयरली और फाइनल तक भी इस चैप्टर के वैज्ञानिक नाम आते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको प्रकृति में मूल बल के बारे में समझा चुके हैं और उसमें आपका 4 बल बताए गए थे। सबसे पहला बल था आपका गुरुत्वाकर्षण का बल, फिर नेक्स्ट था आपका विद्युत चुंबकीय बल और आपका आगे था थर्ड वाला पॉइंट प्रबल नाभिकीय बल और लास्ट पॉइंट है आपका क्षीण नाभिकीय बल। तो आज हमें इन चारों बलों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला बल आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में समझना है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमारे वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि इस संसार में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि संसार में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड पर आकर्षण बल आरोपित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब उनके अनुसार यदि हम उनके गणितीय रूप में लेते हैं तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके 2 पिंड हैं, ये 2 पिंड हो गए हैं, इन दोनों पिंडों का इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। तो r दूरी पर 2 पिंड स्थित हैं। इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण जो बल है वो आपका आकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब उन्होंने इन दोनों समीकरणों को मिलाया तो आपका प्राप्त क्या हुआ? F अनुक्रमानुपाते m1 m2 अपॉन r²। इसी को हम आगे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो F बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जहां G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी r हो तो उनके अनुसार
दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आप दोनों में पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद F दोनों पॉइंटों को आप क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 व 2 से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, F अनुक्रमानुपात m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही आपका गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है, जिसका हमें सूत्र प्राप्त करना था। जहां आपका G का मान, जो कैपिटल G है, इसका मान होता है कैपिटल G बराबर 6.67 मल्टीपल 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G का मान होता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड में इसका मान समान रहता है, इसीलिए हम इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसके हम आपको समझाते जा रहे हैं। अगली आप हेडिंग लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसी में आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या बन जाएगी, आपकी गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसकी व्हाट्सएप पर हम आपको इमेज सेंड कर देंगे, तो उसमें आप उसकी क्लियर कॉपी बना लेना और उस पर सभी इन बलों के गुणों को लिख देना। सबसे पहला गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण, सबसे पहला ये है कि ये दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब है, जैसे आपके ये दो पिंड हैं, तो ये पिंड भी इस पे गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है और ये पिंड भी इस पे गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पिंड गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया और दोनों पर प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, अर्थात ये बल परिमाण में समान, किंतु ये दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत होती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा नहीं है कि आपका जैसे जैसे समय निकलता जाए तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल आपका परिवर्तित हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी पिंड पर इस बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तथा केवल इसकी प्रारंभिक, जैसे आपके दो पॉइंट हैं, तो ये जैसे अपनी अगर स्थिति पे स्थित रहते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की यदि दूरी परिवर्तित नहीं होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित होता है। सेकंड पॉइंट के बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब है कि ये दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।
ये आपका जैसे ये दो पिंड हैं, इनके बीच में जो आप रेखा खींचेंगे इसी के मध्य ये कार्य करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों पिंडों के क्रिया रेखा, दोनों पिंडों के बीच की दूरी की क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट के बाद आता है फोर्थ पॉइंट। दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपने अभी प्राप्त किया है F बराबर G(m1m2)/r²। तो यहाँ माध्यम का कोई भौतिक राशि ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और फिफ्थ पॉइंट आपका होगा, फिफ्थ पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास वाला बल है। फिर सिक्स पॉइंट आपका आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए नगण्य होता है, लेकिन बड़े पिंडों जैसे ग्रहों, तारों के लिए इसका मान बहुत अधिक होता है। छोटे पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मान, छोटे पिंडों का मतलब है कि उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। उस स्थिति में छोटे पिंडों के बीच जो बल कार्य करता है वो ज़्यादा आपका कार्य नहीं करता है, जिसके ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है, अर्थात समय के साथ वो परिवर्तित भी हो सकता है। तो उसको हम ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे पिंड हैं उनके लिए ये नगण्य की स्थिति में रहता है। इसलिए हम छोटे पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य माना जाता है। यह केवल बड़े पिंडों के लिए ही कार्य करता है। सेकंड आपका पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि आप F बराबर G(m1m2) पढ़ चुके हैं, उसी तरह ये वो दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, यह दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। तो इन आवेशों को हम क्या मान लेते, Q1, दूसरे को क्या मान लेंगे, Q2। ये दो आवेश हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या हो जाती है आपकी R। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो आवेशित कण जिनके आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है, अर्थात दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तो क्या आ जाता है, Q1 Q2/r²। ये आपका मान प्राप्त होता है। यदि आप यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो F बराबर A Q1 Q2/r², जहाँ हम A बराबर एक कांस्टेंट भौतिक राशि लेते हैं 4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका दो पिंडों के, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल प्राप्त होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है विद्युत चुंबकीय बल के गुण।
विद्युत चुंबकीय बल के, इसी में हम हेडिंग क्या जोड़ दें आपकी, गुण। तो पहला गुण आपका आता है नंबर 1, यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आपके आवेशित कण आपके माइनस माइनस के हो सकते हैं, प्लस प्लस के हो सकते हैं, और माइनस प्लस और प्लस माइनस के हो सकते हैं। तो जब सेम साइन होता है उस स्थिति में आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब अपोजिट साइन होते हैं उस स्थिति में आपका आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या हो गया कि यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। यह दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, यह संरक्षी होता है। संरक्षी का मतलब है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब आवेशों की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल आपका आकर्षण बल संरक्षित होता, विद्युत चुंबकीय बल या इसी को हम विद्युत कूलाम का बल भी कहते हैं, यह हमेशा संरक्षित होता है। थर्ड पॉइंट होता है, यह बलों की परास, यह बल भी दीर्घ परास बल होते हैं। यह बल भी दीर्घ परास बल होते हैं। नेक्स्ट होता है, यह एक केंद्रीय बल है, क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य के बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदेशी कार्य करता है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका, विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के मध्य प्रोटॉन के आदान प्रदान के कारण ही उत्पन्न होता है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा कि विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशित कणों के मध्य फोटोन के आदान प्रदान के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका थर्ड है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप जानते हैं कि नाभिक मतलब एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के मध्य ये आपका नाभिक है। तो एक परमाणु के मध्य में नाभिक स्थित होता है। नाभिक में आपका प्रोटॉन स्थित होता है, और प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला बल ही आपका नाभिकीय बल कहलाता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है और उसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल ही नाभिकीय बल कहलाता है। अब इसके बाद इसके आपके क्या आ जाएंगे, भौतिक गुण। प्रबल नाभिकीय बल के गुण, इसको हम आगे ये बताते हैं। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो पहला गुण इसका यहीं से बन जाता है। फिर पहला गुण क्या है, यह केवल आकर्षण बल ही होता है। आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण हम क्या कहते हैं, यह केवल प्रबल आकर्षण बल ही होता है। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर 2, यह बल अल्प परास बल है, क्योंकि आपके नाभिक से जो कक्षाएं होती हैं उनकी दूरी बहुत कम होती है, जिसको हम अल्प परास भी कह सकते हैं, क्योंकि यह केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 3, यह केंद्रीय बल नहीं होता है, क्योंकि यह प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कक्षा में निरंतर घूमता रहता है। तो एक सीधी रेखा और एक निश्चित पॉइंट स्थित नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह केंद्रीय बल नहीं होता है। अर्थात यह दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट आपका है, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है
कि आपका जो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो उस पर आपका निर्भर नहीं करता, मतलब उस जो नियम व्युत्क्रम का नियम है उस पर ये आपका कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट आपका अगली हेडिंग आएगी, आपका है क्षीण नाभिकीय बल, जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह है कुछ नाभिकीय घटनाओं, जैसे आपका रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षण में मूल कणों के बीच कार्य करने वाला क्षीण नाभिकीय बल है। इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रकार समझते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में यह जब अपनी ऊर्जा को बहुत अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें से एक बीटा कण आपका निकल जाता है। जब एक बीटा कण निकलता है तो यहाँ एक बल कार्य करने लगता है और उस बल के कारण ये फिर पुनः अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है और एक बीटा कण के तुरंत पश्चात एक गामा कण आपका उत्सर्जित हो जाता है। तो इस स्थिति में आपके बीटा कण उत्सर्जित होने के जस्ट पश्चात जो बल आपका कार्य करने लगता है उसके कारण गामा कण होता है वो उत्सर्जित हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा क्षय में मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। बीटा क्षय में एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है और यह एंटी न्यूट्रॉनों ही द्रव्यमानहीन अथवा आवेशहीन कण है तथा यह ऊर्जा एवं संवेग के संरक्षण के नियमों को लागू होने में सहायक होता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी, इसमें दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल के आपका गुण आ जाता है। गुण में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते। क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, यह बल विद्युत चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बलों से क्षीण होते हैं। यह बल विद्युत चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बल से कम होते हैं। थर्ड पॉइंट, यह बल नाभिकीय आकार से अधिक दूरी पर विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, यह बल लघु परास के होते हैं। नेक्स्ट, यह बल केंद्रीय बल नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका रहता है 6, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते। आज के लिए इन बलों के बारे में हम आपको व्हाट्सएप पर अपनी बुक से पिक करके आपको इमेज भेजते हैं, तो आप उसके बलों की डेफिनेशन, उनके गुण अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और यहीं तक आज की क्लास क्लोज होती है। थैंक यू।